आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का तेजी से बढ़ता हुआ चैनल इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ मयंक तिवारी। बात करते हैं हमारे खास प्रोग्राम देश विदेश में अमेरिका में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव की। आपको बताते चलें कि बाइडेन ने राष्ट्रपति चुनाव से अपना नाम वापस ले लिया है। वहीं कमला हैरिस, जो कि उपराष्ट्रपति पद पर हैं, राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार हो सकती हैं। अमेरिकी संसद में मौजूद 5 भारतीय मूल के अमेरिकी सांसदों ने जो बाइडेन के राष्ट्रपति पद की रेस से हटने के फैसले की तारीफ की है, लेकिन इसमें से 3 ने कमला हैरिस को राष्ट्रपति बनाए जाने का समर्थन किया है। कमला हैरिस अमेरिकी इतिहास की पहली महिला उम्मीदवार हैं जो राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार हो सकती हैं। साथ ही वे अमेरिका की पहली अश्वेत महिला उपराष्ट्रपति भी हैं। पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप पर हुए जानलेवा हमले के बाद चुनाव के इतने करीब डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार और राष्ट्रपति जो बाइडेन रेस से पीछे हट गए। ट्रंप और बाइडेन के बीच प्रेसिडेंशियल डिबेट के बाद से ही कई अटकलों ने जोर पकड़ा था। हमले के बाद ट्रंप की बड़ी रेटिंग्स से इस बात का एहसास हो गया था और वे अपनी दावेदारी वापस लेने के बाद बाइडेन ने हैरिस का नाम भी आगे कर दिया। हालांकि हैरिस के लिए राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी इतनी आसान भी नहीं। इसमें कई तरह के टेक्निकल पैच हैं। बाइडेन का विकल्प कौन होगा, इस पर औपचारिक मुहर अगस्त मध्य में डेमोक्रेटिक पार्टी के नेशनल कन्वेंशन में लगेगी, जब पार्टी डेलीगेट्स उम्मीदवार के औपचारिक तौर पर वोट करेंगे। बाइडेन की घोषणा के बाद जिस तरह के रिएक्शन पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा और डेमोक्रेटिक नेशनल कमेटी के चेयरपर्सन जेमी हैरिसन की ओर से सामने आए, उससे ये साफ है कि कमला हैरिस के पास भले ही राष्ट्रपति बाइडेन का समर्थन हो, लेकिन फिलहाल पार्टी के बड़े नेता मोटे तौर पर इस तरह के समर्थन के कम से कम संकेत तो देना नहीं चाहते। Greetings everyone, greetings, and Linda, I want to thank you for all you do to support these extraordinary student athletes. And it is good to be here with so many leaders, including, of course, members of Congress, members of our administration, and our extraordinary athletes. Our President, Joe Biden, wanted to be here today. He is feeling much better and recovering fast, and he looks forward to getting back on the road. And I wanted to say a few words about our President. Joe Biden's legacy of accomplishment over the past 3 years is unmatched in modern history. In one term, he has already, yes, you may clap. In one term, he has already surpassed the legacy of most presidents who have served 2 terms in office. And I first came to know President Biden through his son, Beau. We worked together as attorneys general in our states. And back then, Beau would often tell me stories about his dad. He would talk about the kind of father and the kind of man that Joe Biden is. The qualities that Beau revered in his father are the same qualities that I have seen every day in our president. His honesty, his integrity, his commitment to his faith and his family, his big heart, and his love, deep love of our country. And I am firsthand witness that every day our President Joe Biden fights for the American people, and we are deeply, deeply grateful for his service to our nation. डेमोक्रेटिक पार्टी की रूल बुक कहती है कि डेलीगेट उन लोगों के सेंटीमेंट को सामने रखना चाहेंगे जिन्होंने उन्हें चुना है।
बता दें कि बाइडेन के पास ज़्यादातर प्राइमरी डेलीगेट्स का समर्थन हासिल है। सूत्रों के अनुसार कमला हैरिस के समर्थन को लेकर सभी 50 राज्यों के पार्टी प्रमुख भी एक राय हैं। इसके अतिरिक्त कैलिफोर्निया के गवर्नर गेविन न्यूसम, कोलोराडो के गवर्नर जेरेड पोलिस, नॉर्थ कैरोलिना के गवर्नर राय कपूर, पेंसिल्वेनिया के गवर्नर जोश शेपिरो, सीनेटर मार्क केली, सीनेटर पैटी मुरे, भारतीय मूल के सांसद प्रमीला जयपाल सहित कई सांसदों और नेताओं ने कमला हैरिस के समर्थन का ऐलान किया है। लेकिन सीनेट में डेमोक्रेटिक पार्टी के संसदीय दल के नेता चक शूमर ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। आज हमारे देश विदेश में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज़, भारत की बात। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।